हमारा रुख होगा जाहिर है भारत की तरफ, क्योंकि भारत ही है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद में रंगे डाल रहा है और अब उसने आईसीसी को लालच देना शुरू कर दी है। अब ये लालच किस तरीके से है? भारत ये कह रहा है कि इवेंट आप हाइब्रिड मॉडल पर करवाएं और जो भी नुकसान होगा वो हम पूरा करेंगे। हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत फंडिंग है, आपके पास कोई पैसे नहीं है, यू हैव नो मनी। कि मैं जो फील कर रहा हूं वो ये है कि आईसीसी ने भारतीय दबाव पर मुजफ्फराबाद और आजाद कश्मीर को ट्रॉफी पर प्लान से निकाल दिया है। मुझे लग रहा है जैसे अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीकी जो है ना, वो यूएन जो है ना, यूनाइटेड नेशन, गुलाम है अमरीका का। इसी तरह क्रिकेट में आईसीसी भारत का मुझे गुलाम लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। तो आज हम देखेंगे पाकिस्तानी पैनलिस्ट कैसे इंडिया की चैंपियन ट्रॉफी में ना जाने की वजह से कैसे पगला गए हैं। ये आईसीसी को बोलते हैं कि इंडिया के हाथों बिक चुका है। इनको पता नहीं कहां से ऐसे ख्यालात आते हैं कि ये इंडिया के बारे में इतना उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इनमें एक बच्चा जैसी भी इनमें तो अकल है नहीं, लेकिन फिर भी ये अपने आप को पता नहीं क्या इंटेलेक्चुअल बोलते रहते हैं। चलिए आज हम देखते हैं आगे वीडियो के अंदर। देखिए अकबर, सबसे जो बड़ी चीज है वो ये है कि पाकिस्तान इंडिया में जाके 3 वर्ल्ड कप अब तक खेल के आ चुका है। 2011 का वर्ल्ड कप, 2016 का वर्ल्ड कप, 2023 का वर्ल्ड कप। पाकिस्तान को 30 साल बाद किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। तो इस वक्त बर्डन इंडिया के ऊपर है, और जो पाकिस्तान के आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो स्टैंड ले लिया है वो इसलिए जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान 3 मरतबा ये अच्छा जेस्चर दिखा चुका है कि इंडिया में जाके पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल आया है। जो स्टेडियम है वो इमेजिनरी किसी ने बड़ा अच्छा बनाया है कि वो आधा जो है ना वाघा बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ है, आधा इंडिया की तरफ। तो मुझे तो लगता है बेचारे आईसीसी के पास सोल्यूशन बचा है भारत की सरदर्मी के बाद कि वो कोई ऐसे ग्राउंड मुस्तकबिल में बनवा ले, क्योंकि फिलहाल तो ये मसला हल होता दिखाई नहीं दे रहा। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है वो ये है कि पैसा बहुत बड़ा इन्वॉल्व है। पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर हो नहीं सकता चैंपियंस ट्रॉफी का तस्वर। तो यही वो चीज है जिसमें मुझे शायद ऐसा लगता है जैसे एक होप हमेशा बरकरार रहेगी, क्योंकि अभी भी याद रखिएगा कि बीसीसीआई ने मतलब किसी तरह ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, आईसीसी ने अभी शेड्यूल अनाउंस नहीं किया। 2016 में भी हालात सही नहीं थे पाकिस्तान इंडिया के, 2023 में उससे पहले हालात सही नहीं थे, बट पाकिस्तान ने आईसीसी की ऑब्लिगेशन अच्छा ठीक है। cricket event in Pakistan. Champions Trophy. Didn't have that on my bingo card. Go ahead. It's the biggest event after the Cricket World Cup. And India, due to participate in that event, but the Indian government refused to send Indian cricket team to Pakistan. Last time Indian team was in Pakistan in 2008 due to political tensions. India never traveled to Pakistan. So, I mean, do you really think that mixing politics with the sports is a good idea? I mean, what is your... So, look, first, as it relates to relations between India and Pakistan, that is certainly for them to speak to, whether it be through sports or other things. I will let them speak to their own bilateral relationship. Certainly not something for us to get in the middle of. शायद भाई ने भी मीम देखी होगी, अली साहब आपने भी देख ली होगी कि वो एक बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में क्या जानते हो? क्योंकि आपको पता है इसमें लीगल चीजें भी हैं। आप मेंबर्स एग्रीमेंट साइन करते हैं, जब आप होस्ट होते हैं तो आप होस्ट एग्रीमेंट साइन करते हैं। पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। वी कमिटेड अवर कमिटमेंट। हम गए आईसीसी के इवेंट में खेलने के लिए, हमें सिक्योरिटी के मसले थे, हमने उसका इजहार भी किया, बट वी वेंट एंड प्ले देयर। भारत कहता है कि हम जाएंगे ही नहीं, और वो इस बेस पे कह रहा है आसिफ, जिसमें आईसीसी ने पाकिस्तान में तमाम चीज़ों को ओके किया। भाई आईसीसी का इवेंट है, याद रखिएगा, ये पाकिस्तान का इवेंट नहीं है, बायलेटर नहीं खेलनी, आप ना खेलें। बट आईसीसी फिर क्या कर रहा है? मतलब आईसीसी को अगर यही सब करना तो फिर आप तो ये इस दफ़ा अगर ऐसा हो गया आसिफ, मुझे लगता है तो पाकिस्तान में तो बड़ी आवाज़ें उठेंगी, या कल को किसी और की राइवलरी होगी। देखें भारत के साथ आपने उस पर किया था हाइब्रिड मॉडल, अब हमें भी हाइब्रिड मॉडल करके दें। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ्रंट पे आना चाहिए पहले तो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ कहना चाहिए अपनी आवाम से। मोहसिन नकवी साहब ने एक दबंग बात तो की जब उन्होंने कहा कि इस बार हमसे अच्छी उम्मीद ना रखें। उन्होंने क्लियरली बोल दिया था, भारत ने नहीं बोला, कह दिया ना यू टर्न नहीं लेंगे। ठीक है, अब यू टर्न की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का आज का क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब का, इससे पहले नजम सेठी का था, इससे पहले रमीज राजा का था। यहाँ यही तो प्रॉब्लम है कि क्रिकेट बोर्ड उसका होता है जो सरबरा होता है, क्योंकि वो अपने पिछले चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को समझता है बेवकूफ था वो। रमीज राजा ने देखिए मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी अच्छी बात की उस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने कहा कि देखें जी माजी में जिसने जैसे डील किया मेरे ख्याल में उस लिहाज से वो ठीक था। ये डिडंट क्रिटिसाइज, उनका जो सही लगा। एशियन क्रिकेट कौन सा अलग मामला है। आईसीसी क्या कर रहा है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आईसीसी को नहीं पॉलिसी बना लेनी चाहिए पाकिस्तान इंडिया, पता अब नहीं खेलेंगे दूसरे के साथ, कोई तो पॉलिसी बने ना। आईसीसी में जाने वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कौन है मुझे बताएं, कौन सी आवाज है?
जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी। आईसीसी एज अ बॉडी को पॉलिसी बना देता, पॉलिसी बनाएगा, लेकिन आईसीसी इज अ काउंसिल, काउंसिल मींस इज डिपेंडेंट ऑन देयर मेंबर्स, फेडरेशन मींस इट कैन इंपोज देयर विल, ऐसा हुआ है, मैं मिसाल नहीं दे रहा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आवाज तो बताएं मुझे, सलमान नसीर एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, सही थे गलत थे, लेकिन आईसीसी के सिस्टम को समझ गए थे, जब समझ गए तो आपने उनको हटा दिया, हटा दिया, तो कुछ वजह तो बताओ यार। सलमान नसीर में ये गलती थी, मैं भी उनके खिलाफ हूं कि वो लीगल हेड थे और उनको आपने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया था, लेकिन जब बनाया हुआ था आप ये कह रहे हैं आईसीसी को एहसास दिलाना पड़ेगा, क्या गलत कर रहे हैं, वाला एक बंदा मुझे पीसीबी में बताओ, आईसीसी खुद नहीं कुछ कर सकता। नहीं, आप जो इंडिया से आ रहा है ना बंदा, वो ट्रेंड है, वो एक्सपीरियंस है, उसने सब चीजें देखी हुई हैं, जो इंग्लैंड से आ रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, वो भी ट्रेंड है, सब कुछ है। यहाँ तो ये हुआ है क्रिकेट बोर्ड में कि एक चेयरमैन साहब गए तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड या किसी क्रिकेट बोर्ड वाले ने कहा यार आज आप आए हैं, कल कोई और आएगा, ये बात है हमारी। तो भाई ये तो जब तक ये एक ज़ाब्ती कार्रवाई बंद नहीं होती, एक उम्मीद बरकरार रहेगी कि शायद आखिरी वक्त तक जो है ना वो कोई एक निगोशिएशन कह लें या कोई लीगल या सेंस शुड प्रिवेल जो हम कहते हैं वो सूरत हाल हो जाए। लेकिन इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि वक्त अब बड़ा कम बचा है। जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं, इवन जो होस्ट होता है, स्पॉन्सर्स होते हैं, उनको 90 दिन के अंदर तो अपनी एक्टिवेशन करनी होती है। 22-23 नवंबर को शेड्यूल हार्डली अनाउंस कर देना चाहिए आईसीसी को, लेकिन क्या अनाउंस हो पाएगा? यकम तारीख से आपने भी सही मेंशन किया कि जय शाह साहब की एंट्री हो जाएगी, तो मामला आगे चल के जो है वो बड़े ही गंभीर सूरत हाल जो है इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। और शायद पाकिस्तान के पास आखिर में एक हाइब्रिड का मॉडल ही बचेगा, और जिसके बाद फिर हम शायद आगे जाके खुद भी ये डिमांड कर सकें। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा? जो अगली सीरीज हैं, जो अगले मैचेस हैं, और जो जिसमें मेजबानी भारत के पास होगी, पाकिस्तान फिर वही एक गुड जेस्चर जो है वो शो करेगा। जी हाशमी साहब, जरा इसके ऊपर भी कुछ बात हो जाए तो इससे हमारे लिए क्या सीख है, पीसीबी के लिए क्या सीख है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इस मौके पे डटा रहा, नहीं गया पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे, तो फिर जाहिर है अगले साल एक तो एशिया कप होना है, उसका आईसीसी से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका एशियन क्रिकेट काउंसिल से ताल्लुक है। एक एशिया कप उन्होंने कराना है, एक उन्होंने खवातीन का 50 ओवर वर्ल्ड कप 2025 में कराना है, फिर 2026 में उनकी मुश्तरका मेज़बानी है T20 वर्ल्ड कप की, भारत और श्रीलंका की। उसमें आप एक ये रास्ता निकाल सकते हैं कि पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेले और एक सेमीफाइनल पाकिस्तान अगर क्वालिफाई करता है तो श्रीलंका में खेल ले, लेकिन उसका भी फाइनल फिर अटकेगा अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है। तो ये एक मामला बहुत अरसे से चल रहा है। अब जब पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली है तो आपको याद होगा कि जब एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था, उस वक्त नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे, तो उस वक्त ये बातें हुई थी कि पाकिस्तान गारंटी लेगा इंडिया से कि हम सितंबर 2023 में आपके मुल्क में आके उसी सूरत में मैच खेलेंगे जब अगले साल आप हमारे मुल्क में आओगे। तो उस वक्त आईसीसी के सरबराह जो थे वो फटाफट लाहौर पहुंचे, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम से मुलाकात की थी और ज़बानी यकीन दिलाया था कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी खराब नहीं होगी। उसने ये कहा कि यूएई चला जाएगा। जब यूएई जाने की बात हुई तो भारत के कुछ मीडिया आउटलेट्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि यूएई तो हमारे लिए मुबारक साबित ही नहीं होता। हमारी 2021 में टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सकी T20 वर्ल्ड कप में। हमारी विमेंस टीम पिछले महीने बाहर हो गई, बुरी तरह हार गई वो, और वो भी कहीं की ना रही यूएई में। तो यूएई नहीं होना चाहिए, साउथ अफ्रीका होना चाहिए। जब साउथ अफ्रीका से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी तो अपनी लीग हो रही होगी और वो 8 या 9 फरवरी को खत्म होगी, उसके बाद तो हम इतनी जल्दी अरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो साउथ अफ्रीका का ऑप्शन भी निकल गया, अब श्रीलंका का ऑप्शन रह गया, पाकिस्तान का ऑप्शन है, यूएई का ऑप्शन है। अब ये इंडियन मीडिया के ये मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया या मरीख का कोई ऑप्शन ना दे दे। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।